आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हरियाणा के सोनीपत में दीप सिद्धू की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जो किसान आंदोलन है उससे भी जुड़ा हुआ नाम था दीप सिद्धू का। इस समय हमारे साथ राकेश टिकैत साहब हैं। जिस तरीके से दीप सिद्धू की मौत हुई है और बहुत सारी बातें हैं, किसान आंदोलन से भी नाम जुड़ा था, लाल किले वाले मामले से भी जुड़ा था, किस तरीके से आपका इस पे देखते हैं? देखो, किसी की भी डेथ हो दुखद होता है और एक्सीडेंट से हुई दुखद घटनाएं हैं किसी के भी साथ में, और उसका आंदोलन से भी उसका जुड़ा रहा यहाँ पे नाम। लाल किले वाली घटना से नाम जुड़ा रहा, इस आंदोलन से भी उसका नाम जुड़ा रहा। कोई गलत बताता रहा, कोई सही बताता रहा, लेकिन जब आदमी इस दुनिया में नहीं है तो दुखद घटना है उसके परिवार के लिए, सबके लिए। अच्छा, कई लोग आप भी मान रहे हैं कि कई लोग सहमत थे, कई लोग असहमत थे। किसान आंदोलन का भी जो एक तरीके से जो नाम कहिए कि बदनाम हुआ, उसमें भी भूमिका रही। तो क्या आपको लगा कि इसमें जो पूरा मामला था, लाल किले का जो पूरा मामला था जिसमें आपके भी खिलाफ मामला दर्ज हुआ, तो दीप सिद्धू की भूमिका उसमें किस तरीके से देखते? उसको तो सरकार लेकर गई थी दीप सिद्धू को तो, और फिर हमने बार बार कहा है कि वहां पे झंडे के साथ में कोई छेड़खानी नहीं हुई। एक खाली पाइप पे एक धार्मिक ध्वज लगाया गया और सरकारों की साजिश थी कि संगठन को, पूरे किसान आंदोलन को इससे बदनाम करा जाए। दीप सिद्धू और तो उसके चक्रों में फंसे सरकार के, सरकार लेके गई, उन्होंने एक वो लगा दिया, उससे बदनाम करने का एक बड़ी साजिश वहां पे थी। इस तरह का कोई घटना वहां हुई नहीं, लेकिन बदनामी बहुत हुई, क्योंकि बदनाम करने वाले तो पूरा, जब सरकार निगेटिव और पॉजिटिव थॉट पे काम करती है तो सरकार का निगेटिव थॉट पे वहां पे काम था, तो उससे बदनाम बहुत करा। लेकिन उस तरह की कोई वहां पे घटना नहीं थी, ना हमारा लाल किले से कोई मतलब था। भाई हम जाते तो पार्लियामेंट पे जाते, लेकिन उससे बदनामी बहुत हुई थी उस वाले मामले से। क्या इसको लेकर के कभी आप, चूंकि आप आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में एक हैं, तो क्या इसको लेकर के कभी दीप से आपकी कोई बातचीत हुई, या कभी पहले इसको लेकर के कि जो पूरी घटना हुई? हम कभी उससे पहले मिले, हमारे तो याद नहीं कभी हमको मिला हो, और या इसके बाद में भी कभी इस संबंध में हमारी कभी कोई बात नहीं हुई उनसे। अच्छा, आप हर बात में, अब जैसे लाल किले की बात है तो आप कहते हैं साजिश है, और क्या कुछ लोग अब मौत को भी कह देते हैं कि साजिश है। क्या ऐसा है? नहीं, मौत तो खैर साजिश नहीं होगी, किसकी होगी कि हाईवे पर चलते हुए किसको पता है। वो तो शायद पीछे से गाड़ी, वो उन्हीं की गाड़ी टच हुई होगी, बात कर रहे होंगे उसमें, तो वो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट में तो कौन किसको करता है। फिर ये तो जांच का सब्जेक्ट है, पुलिस प्रशासन उस एंगल से जांच अपना करे, वो तो जांच का सब्जेक्ट है। लेकिन दुखद घटना है, और परिवार के लिए भी, सभी के लिए दुख है। नहीं होना चाहिए किसी की भी डेथ ऐसे हो, तो दुखद घटना है। आपने पहले भी कहा था कि जो लाल किले की पूरी घटना थी उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। कौन क्या होगा सच्चाई? अब क्या लगता है कि अब इसके बाद और भी मुश्किल हो गया? नहीं, मुश्किल तो हाँ, जो एक भाई उसमें जिसकी एक बड़ी भूमिका थी वो नहीं रहा, तो बिल्कुल ये सरकारों के पक्ष में जाता है। भाई कुछ चीज वो बताता, कभी कोई जांच होती आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद में कोई इस पे पीएचडी कोई करता, तो जरूर उस टाइम पे अपने वो शब्द आदमी बता देता है कि क्यों गया था, कैसे था। तो उसमें से एक लड़का था, वो चला गया, तो बहुत सच्चाई उसमें दफन हो जाती है। तो अब लगता नहीं है कि लाल किले की जो घटना हुई थी उसका सच कभी सामने आ पाएगा? नहीं, हो होंगे, कोई अकेला वो नहीं होगा, हो होंगे। कौन उनको लेकर गया था, किसने स्क्रिप्ट लिखी, कौन 9 बजे ही वहां पर जा लिया, किसने रास्ते दिए। पक्षी तो जा नहीं सकता, उसके लिए तो वहां पटाखे छूटते रहेंगे, पक्षी ना कोई बैठे, और आदमी वहां पर लाल किले के चोटी पर जा लिया। तो राकेश टिकैत साफ कह रहे हैं कि मौत दुखद है, और इस तरीके किसी युवा का भी चले जाना उसके परिवार के लिए ये इस तरीके की दुर्घटना में एक बड़ा गहरा सदमा भी है। लेकिन इसके साथ ही कई सारे सवाल हैं जो कि अब भी अनसुलझे हैं। चाहे वो लाल किले की पूरी घटना थी जिसमें दीप सिद्धू की भूमिका बहुत अहम थी,
उसके सवाल अभी भी अनसुलझे हैं और हो सकता है कि कई सारी जो कड़ियां हैं वो उनके रहने से अब शायद कभी सामने ना आ पाए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, अमरोहा।